भारत मंदिरों का देश है। हर राज्य में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जो पर्यटक और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। झारखंड राज्य में भी कई सारे मंदिर हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखने और दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है बाबा बासुकीनाथ, जहां दर्शन किए बिना अधूरी रहती है कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा। यहाँ शिव जी को नागेश के रूप में पूजा जाता है। ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। बाबा बासुकीनाथ से जुड़े बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो शायद ही आपको पता होंगे, जैसे आखिर क्या है बाबा बासुकीनाथ का इतिहास, कैसे हुई बाबा बासुकीनाथ की उत्पत्ति, आखिर क्यों कहा जाता है इन्हें फौजदारी बाबा, और क्या है पातालेश्वर महादेव का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं बाबा बासुकीनाथ से जुड़े रोचक रहस्य। बाबा बासुकीनाथ मंदिर। बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। इस धाम में शिव और पार्वती मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने हैं। जब दोनों मंदिरों के द्वार खोले जाते हैं तब भक्तों को द्वार के सामने से दूर जाने को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस समय एक दूसरे से मिलते हैं। इन सभी के अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं के कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की दर्शन करने के लिए भक्त वर्ष भर आते रहते हैं, लेकिन श्रावण माह में देश के कई जगह से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रावणी मेला, जिसे कांवरिया मेला के नाम से भी जानते हैं, ये श्रावण माह में लगभग 1.25 महीनों तक चलता है। झारखंड की उपराजधानी दुमका के जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है बाबा बासुकीनाथ धाम। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन माह में यहाँ 1 माह तक चलने वाला राजकीय श्रावणी मेला लगता है। वैसे तो यहाँ श्रद्धालु पूरे साल आते हैं, लेकिन श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। अभी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश से श्रद्धालु हजारों की संख्या में रोज बाबाधाम पहुंच रहे हैं। यहाँ वे बाबा बासुकी की पूजा अर्चना कर और शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं। बासुकीनाथ के प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा है। इस दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम का महत्व बढ़ जाता है। जुलाई अगस्त के महीनों में भारत के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन करने और जल चढ़ाने जाते हैं। शिव भक्त सबसे पहले बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, जो बासुकीनाथ से लगभग 135 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर बाबा धाम की ओर पैदल आते हैं। जो भक्त बिना रुके सीधे बासुकीनाथ पहुंचते हैं उन्हें डाक बम कहते हैं, और जो कई जगह रुकते हुए बाबा के धाम पहुंचते हैं उन्हें बोल बम कहते हैं। बाबा बासुकीनाथ धाम का इतिहास। अगर हम इस धाम की इतिहास पर नजर डालें तो कई सारे पौराणिक कथाएं मिलती है। उन्हीं में से 2 के बारे में नीचे बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान मंदर पर्वत को मथानी और वासुकीनाग को रज्जू के रूप में व्यवहार किया गया था। इस मंथन के बाद वासुकीनाग को नागनाथ के शरण में छोड़ दिया। इस तरह से वासुकीनाथ के रूप में विख्यात हुए। सुंदर एवं रमणीय निषद प्रदेश के वोगली नामक ग्राम में वासु नाम का एक सदाचारी मनुष्य रहता था। एक बार एक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण वासु के घर में अनाज नहीं था। अपने परिवार की भूख को शांत करने के लिए एक रोज वासु कंदमूल की खोज में निकल पड़ा। उसने एक स्थान से लता कुंज को हटाकर कंद की जड़ में खंती से प्रहार किया। उस स्थान में नागनाथ लता कुंज से ढके हुए थे, जिसके बारे में वासु को पता नहीं था। खंती के प्रहार से भोले शंकर नागनाथ के लिंग से खून की धारा निकलने लगी, जिसे देख वासु घबरा गया और जल्दी से मिट्टी ढककर आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वासु, तुम चिंता मत करो, मैं नागनाथ हूँ, तुम मेरी पूजा करो। इसके बाद से आकाशवाणी के अनुसार वासु ने वहां पूजा अर्चना की। पूजा से खुश होकर नागनाथ ने दर्शन दिया तथा कहा, तुम्ही से मैं इस युग में प्रथम पूजित हुआ, इसलिए भक्तगण आज से मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और भक्तगण फल पाएंगे। इस तरह से नागनाथ ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ कहलाए। अपरंपार है बाबा बासुकीनाथ की महिमा। यहाँ फौजदारी मुकदमों की होती है सुनवाई। बासुकीनाथ मंदिर के पंडा बताते हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्या आकर्षण है कि हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन देश के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। पंडा ने बताया कि बाबा बासुकी की महिमा अपरंपार है। यहाँ भक्त सच्चे मन से जो भी मांगते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं।
मान्यता है कि भक्तों द्वारा बासुकीनाथ को फौजदारी बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी मांगा जाता है भोलेनाथ उसे जल्द से जल्द पूरा करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर स्थित कामनाथ ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने वालों की पूजा बासुकीनाथ नागेश की पूजा बिना अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि बैद्यनाथ धाम आने वाले कांवड़िए बासुकीनाथ का जलाभिषेक करना नहीं भूलते। मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में यदि दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती है तो बासुकीनाथ में फौजदारी मुकदमों की। शिव भक्तों का विश्वास है कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार की अपेक्षा बाबा नागेश के दरबार में सुनवाई जल्द पूरी हो जाती है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर स्थित कामना लिंग पर जलाभिषेक करने आने वाले कांवड़िए अपनी पूजा पूरा करने के लिए नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करना नहीं भूलते। बासुकीनाथ के पंडा ने बताया कि कांवड़िए अपने कांवड़ में सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा नदी से जिन 2 पात्रों में जल लाते हैं, उनमें से एक का जल बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं, जबकि दूसरे पात्र के जल से बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करते हैं। देवघर कामना लिंग में जलाभिषेक के बाद कई कांवड़िए पैदल ही बासुकीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन ज्यादातर कांवड़िए वाहनों से ही बासुकीनाथ के दरबार पहुंचते हैं। शिव भक्तों को विश्वास है कि बाबा बासुकीनाथ के दरबार में मांगी गई मुराद जरूर व तुरंत पूरी होती है। बासुकीनाथ आए बिना नहीं पूरी होती यात्रा। साथ ही साथ एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि सावन माह में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं, लेकिन उनकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब वे बासुकीनाथ धाम आकर यहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। बाबा बासुकी की महिमा का बखान करते हुए पंडा कहते हैं कि हमने अनगिनत लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होते देखी है, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई है। क्या कहते हैं श्रद्धालु? बासुकीनाथ मंदिर में दूर दराज से आए कई श्रद्धालुओं बाबा के भक्ति में लीन दिखे। यहाँ आकर वे अपने आप को भोले बाबा को समर्पित कर देते हैं। शिवलिंग पर जलार्पण के बाद उनके चेहरे पर काफी ताजगी आ जाती है। सुल्तानगंज से जिन्होंने यात्रा शुरू की थी वह यहाँ आकर समाप्त हुई, लेकिन उनकी सारी थकावट बाबा बासुकी के दर्शन मात्र से खत्म हो जाती है। भक्तों ने बताया कि वे लोग वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। पहले उनके दादा परदादा यहाँ आते थे और अब वे उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ आकर हम सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगते हैं बाबा उसे पूरा करते हैं। हमारी झोली उन्होंने खुशियों से भर दी है। यही वजह है कि हम बाबा बासुकी के दरबार दौड़े चले आते हैं। बाबा बासुकी सबों को दे आशीर्वाद। श्रद्धालुओं ने कहा, जिस तरह से भक्तों की असीम श्रद्धा बाबा बासुकी के प्रति है, हम भी भगवान शिव से यही मनाते हैं कि जो भी भक्त यहाँ कष्ट को झेलते हुए पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूरी करें। भोलेनाथ दयालु हैं, औघड़दानी है। यही वजह है कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आशीर्वाद पाने आ रहे हैं। पातालेश्वर महादेव से जुड़ा रहस्य। संथाल परगना प्रमंडल में 2 ऐसे शिव मंदिर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर हो या दुमका का बासुकीनाथ धाम शिव मंदिर, दोनों की महत्ता से सभी वाकिफ हैं। लेकिन हम ऐसे शिवलिंग की बात कर रहे हैं जिसका दर्शन वर्षों बाद होता है। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर से सटा है शिव गंगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसके बाद फौजदारी बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि शिव गंगा में भी एक शिवलिंग है जिसे पातालेश्वर नाथ महादेव कहा जाता है। लोग इसे पाताल शिवलिंग भी कहते हैं। शिव गंगा के मध्य सतह से लगभग 15 फीट नीचे एक कुंड में स्थापित है पाताल बाबा शिवलिंग। इसका पूजन एवं दर्शन वर्षों बाद होता है। प्रशासनिक स्तर से जब शिव गंगा की सफाई होती है तो पाताल बाबा का दर्शन होता है। जानकर बताते हैं कि यह अत्यंत प्राचीन है। बासुकीनाथ मंदिर का शिवलिंग हो या पाताल बाबा शिवलिंग, दोनों एक ही शिला का है। पाताल बाबा शिवलिंग के कुंड पर एक शिलालेख भी है। पाताल बाबा की महिमा सोचने पर विवश कर देता है कि सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब शिव गंगा की सफाई होती है तो पहले पूरे पानी को मोटर लगाकर बाहर निकाला जाता है। उसके बाद शिव गंगा में जमे कीचड़ और गाद को निकाल जाता है। पाताल बाबा शिवलिंग शिव गंगा की सतह से लगभग 15 फीट गहरे कुंड में है। कुंड में भी पानी, कीचड़ और गाद भरा रहता है।
जब उसकी सफाई होती है तो बाबा की महिमा देखकर लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल शिव गंगा की सफाई करने के बाद उसमें पानी भरा जाता है। सफाई के क्रम में जब पाताल बाबा का दर्शन होता है तो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और पाताल बाबा पर जलार्पण करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ श्रृंगारी पूजा भी होता है। शिव गंगा में पानी भरने के पूर्व जो पूजा होती है उसमें बिल्व पत्र, पुष्प, अबीर, गुलाल बाबा पर अर्पित किया जाता है। उसके बाद शिव गंगा को पानी से भर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वर्षों बाद शिव गंगा की सफाई होती है, पानी निकालकर कीचड़ को जब हटाया जाता है तो वर्षों बाद भी पूजन सामग्री यथावत रहता है। ना तो वह सड़ता गलता है और ना ही नष्ट होता। एक नजर में ऐसा लगता है मानो आज ही बाबा का श्रृंगारी हुआ हो। आश्चर्य यही समाप्त नहीं होता। शिवलिंग के पास बाबा का एक जोड़ी चरण पादुका अर्थात खड़ाव रखा रहता है। चरण पादुका लकड़ी का बना होता है। विज्ञान की माने तो चरण पादुका लकड़ी का होने के कारण पानी के साथ उपला कर ऊपर आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह वर्षों तक अपने स्थान पर यथावत रहता है, उस पर काई भी नहीं जमता है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।